ये हैं कल के वो 2 प्रश्न जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगी। मनोविज्ञान को प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सही जवाब है डब्ल्यू वुंड। सेकंड है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को आधारशिला किसने रखी थी? सही जवाब है मैक्स वर्दीमर। प्रथम प्रयोगशाला के बारे में कुछ और बता दिए जाएं। जर्मनी में सबसे पहले स्थापित किया गया था 1879 में, वो भी जर्मनी की लिप्जिंग में। प्रश्न 11, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सामवेगिक तनाव कहलाता है? पहला द्वंद्व, दूसरा कुंठा, तीसरा चिंता, चौथा तनाव। सही जवाब है कुंठा। सवाल अच्छा है, एक बार इन शब्दों को देख लेते हैं कि द्वंद्व क्या है, कुंठा क्या है, तनाव क्या है, चिंता क्या है। द्वंद्व, 2 विपरीत विकल्पों में से चुनना, इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, जिसे कहते हैं द्वंद्व। सेकंड है कुंठा, लक्ष्य तो है सीटेट क्लियर करना, बट किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं सीटेट को क्लियर, उससे कुंठा उत्पन्न होती है। चिंता, भविष्य के खतरे की अनचाहा डर, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, तनाव समझ लेते हैं। परिस्थिति के कारण जो हम प्रेशर हमारे ऊपर लगता है, यानी कि हम प्रेशर को झेलते हैं, उसे ही बोलते हैं तनाव। प्रश्न 12, कोलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? पहला, भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। सही जवाब है नैतिक विकास। आप कमेंट में बताइएगा कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। प्रश्न 13, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। सही जवाब है स्किनर। जान लेते हैं अभिक्रमयोजित अधिगम यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग किसे कहते हैं। इस इमेज को देखिए, प्रोग्राम्ड लर्निंग जो स्किनर ने दी थी, यह सीखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी गति से मज़े मज़े में सीखते हैं, यानी कि हर बच्चे की अपनी एक सीखने की गति होती है और वो उसी गति से सीखता है। यही है प्रोग्राम्ड लर्निंग। किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, एक एक करके सीखते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। सही जवाब है अधिगम। अधिगम जब भी डेफिनेशन पूछी जाए अधिगम की, हमेशा स्थायी परिवर्तन देखें, समझ जाओ वो अधिगम की डेफिनेशन है, यही इसकी ट्रिक है पहचानने की। क्वेश्चन नंबर 15, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी कि सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इसका सही जवाब बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 16, टाइपिंग मिस्टेक है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोलन। सही जवाब है स्किनर। एक और ट्रिक के साथ बता देती हूँ, पावलोव का कुत्ता क्लासिकल, तो जब भी क्लासिकल वर्ड आए तो समझ लीजिए वो पावलोव का सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। थोड़ी टाइपिंग क्वेश्चन है, इसका सही जवाब सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और भी विकल्प देख लेते हैं, जैसे संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे ने दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। क्वेश्चन 18, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विने साइमन, स्टर्न, टर्मन एंड पार्ट। तो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है विने साइमन। अगर मानसिक आयु पूछा है तो आपको तो पता होगा कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु दिया है माँ विने साइमन, मैंने ट्रिक बताई थी, इस तरह से ट्रिक से याद करना है, याद हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस फॉर्मूले में, 100 जो है वो भी किसी न किसी ने दिया हुआ है, स्टर्न ने दिया हुआ है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभाव की जगह अभ्यास का नियम है। आपको तो पता है थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं और 3 नियम में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है तनाव का नियम। आप मुझे कमेंट में बताएं कि थॉर्नडाइक के वो 3 नियम, प्राथमिक 3 नियम कौन से हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। और भाषा विकास पर नॉन चॉम्स्की ने बात की है। जब मानव शरीर के एक भाग द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है द्विपार्श्विक अंतरण। ट्रिक याद करने की ये है, एक भाग से दूसरे भाग में अंतरण, तो इस तरह से याद रख सकते हैं द्विपार्श्विक। कहने का अर्थ ये अगर आप राइट हैंडेड लिखते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं, इसी को द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, बाइलेटरल ट्रांसफ़र। क्वेश्चन 22 से लेकर क्वेश्चन 30 तक आप लोगों को आंसर बताना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपकी तैयारी बेस्ट होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।